हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स सर रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एसजीपीजीआई से होने वाला है। एसजीपीजीआई ने आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका और दिया है और भी हमारी नर्सिंग की वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे रिलीज कर दी गई हैं। देखो बच्चों, एसजीपीजीआई का एक नोटिफिकेशन जो है वो 1 महीने पहले भी आया था कि कुछ हमारी पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं, लेकिन वहाँ पे पूरी डिटेल जो है वो नहीं बताई गई थी। आज की इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा। कितनी वैकेंसीज़ होने वाली हैं, कितनी पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं, कितने फीस यहाँ पे होने वाली है, क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन-कौन सा सिलेबस यहाँ पे आने वाला है, कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस लेक्चर के अंदर आपको बने रहना है और एक-एक चीज़ को ध्यान से समझना है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, सपोर्टिव नंबर्स पे हमारे कॉल करना है, मैसेज करना है। आगे बात समझ में? आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होने वाला है वो एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से होने वाला है, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। जो कि कहाँ है बच्चों? लखनऊ में प्रेजेंट है। लखनऊ से ये एसजीपीजीआई की वैकेंसीज होने वाली हैं, आप सभी को पता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर पोस्ट क्या रहने वाली है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आपसे टोटल वैकेंसीज की बात करता हूँ बच्चों, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1426 कुल पोस्टें यहाँ पे रहेगी। कितनी पोस्टें रहेगी प्यारे बच्चों? कि यहाँ पे 1426 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। अब काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर इतनी कम पोस्टें क्यों आई हैं? इतनी कम पोस्टें क्यों आई हैं? अब मैं उससे ये पूछूँगा कि बच्चों, आपको एक पोस्ट से मतलब है 1426 या 1425 पोस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना सिलेक्शन देखो, आप अपने पोस्ट को सिक्योर करो ताकि आपकी जो ड्रीम जॉब है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। आगे बात समझ में, आपको पोस्टों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सारे बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी मौका जो है वो आपके हाथ से ना जाए। आगे बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, अब मैं आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात कर ली है। टोटल वैकेंसीज़ कितनी होने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे बताऊँगा कि सर एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, कि आपको जब फॉर्म भरे जाएँगे तो एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा? काफ़ी आजकल जो पहले जो चलता था वो ऑफ़लाइन चलता था। पहले पहले के ज़माने में सारी चीज़ें ऑफ़लाइन हुआ करती थी। आप ऑफ़लाइन पेपर में लिख के सारी चीज़ें भेजते थे और फिर वो क्या करते थे, उनका रिप्लाई करते थे। करते या नहीं थे? देखो, हमने तो एक बार किया है, आई थिंक सीआरपीएफ के एग्ज़ाम में ऑफ़लाइन ही फॉर्म मनी ऑर्डर किया जाता था। ठीक है, आज भी शायद सीआरपीएफ में तो ऑफ़लाइन ही होता है आई थिंक। लेकिन यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा बच्चों, वो ऑनलाइन रहेगा पूरी तरह से। एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसका मतलब आपके पास ठीक 1 महीना बचा है फॉर्म भरने के लिए। जो पहले 7 दिन होंगे उसके अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? देखो, फर्स्ट जो जून का पहला वीक होगा, उसके अंदर आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए जाएँगे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों? क्योंकि नोटिफ़िकेशन के अंदर सिर्फ़ इतना ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्या हो जाएँगे, आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। आगे बात समझ में? चलिए। एग्ज़ाम जो डेट होगी वो अपडेट आपको कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं बताई गई है, तो एग्ज़ाम डेट जो होगी वो अपडेट सून आपको जल्दी से जल्दी आपको क्या कर दिया जाएगा, चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सारी चीज़ों के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम होगा और किस तरह से उसकी डेट रहने वाली है। आगे बात समझ में? देखो, पेपर जो होता है सीबीटी बेस्ड होगा। पेपर ऑफ़लाइन या ऑनलाइन नहीं होगा, ब सॉरी ऑफ़लाइन पेपर नहीं होगा। पेपर कैसा होगा प्यारे बच्चों? सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैसा रहेगा? कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और एग्जाम का टाइमिंग कितने घंटे का एग्जाम होने वाला है, कि सर 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पे रहेगा। मतलब कि 120 मिनट आपके पास होंगे, 120 मिनट आपके पास
होंगे। होंगे या नहीं होंगे कि सर 1-2 घंटे के अंदर कितने मिनट हो जाएँगे हमारे पास? 120 मिनट हो जाएँगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएँगे बच्चों? 100 क्वेश्चंस का ये आपका पेपर देखा जाएगा। आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं कितनी देर के अंदर बच्चों? 120 मिनट के अंदर आपको करने हैं। जबकि नॉर्थ सेट के अंदर 1.5 घंटे का पेपर हुआ करता था। 1.5 घंटे का पेपर था, 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने थे, लेकिन यहाँ पे आपको 120 मिनट मिल रही हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिलैक्स होके बैठ जाना है, किसी भी तरह की कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बात समझ में? नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली है। अगर आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होते हैं, 3 क्वेश्चंस जो आपके गलत होते हैं, तो आपका जो आपने 1 क्वेश्चन सही किया है, उसको भी यहाँ पे काटा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आगे बात समझ में? अननोन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे चलिए, क्वालीफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ सेट की जो एग्ज़ाम होने वाली थी, नॉर्थ सेट की जो प्री की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें 50% का क्राइटेरिया रखा गया था जनरल वालों के लिए, वैसे ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी कुछ रख दिया है इन्होंने। देखो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से क्राइटेरिया यहाँ पे सजाया गया है, रखा गया है। क्या रखा गया है बच्चों? कि जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालीफाई होंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट के अंदर आएँगे। आगे बात समझ में? आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। और एससी एसटी के लिए आपको कम से कम 45% मतलब कि 45 नंबर 100 में से लाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। आगे बात समझ में? चलिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी यहाँ पे कितनी रहेगी जनरल वालों के लिए? 1180 रहेगी। बेटा ये 1180 क्या है कि सर 1000 तो हमारी एग्जाम की फीस रहेगी और 180 रुपये हमारा जीएसटी लगेगा। 180 रुपये हमारी जीएसटी की फीस होने वाली है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के खाते के अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी 1180 की यहाँ पे फीस होने वाली है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 1180 की ही फीस रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी किफ़ायत यहाँ पे नहीं दी गई है। सेम जनरल वालों की तरह ही इनको क्या आंका गया है इस एग्जाम के अंदर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एसटी एससी की बात करूं बच्चों, यहाँ पे 600 रुपये इनकी फीस है प्लस 108 रुपये इसका क्या है? सीजीएसटी का बिल है। यहाँ पे जीएसटी का बिल बना के कितना आपको देखने को मिला है बच्चों कि 708 रुपये यहाँ से आपसे लिए जाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और आपके पास या तो क्या होना चाहिए? पोस्ट बीएससी भी होनी चाहिए। आपके पास या तो क्या होना चाहिए? पोस्ट बीएससी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? और क्या होना चाहिए? आपके पास या तो पोस्ट बीएससी हो या बीएससी हो या फिर क्या हो? जीएनएम वालों के लिए यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कितना मांगा गया है? या तो आपके पास देखो पोस्ट बीएससी हो या बीएससी हो, उनसे किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे क्या नहीं मांगा है, कोई भी प्रकार का यहाँ पे किसी प्रकार का वो नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर मैं आपसे जीएनएम वाले बच्चों से बात करूँ तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए अनिवार्य है। यहाँ पे इसको मांगा गया है क्योंकि जीएनएम वाले बच्चों को 2 साल का एक्सपीरियंस इसलिए मांगा जाता है क्योंकि जनरल नर्सिंग करके आते हैं बच्चे, उनको जितनी हम कह सकते हैं कि हर एग्जाम के अंदर ही इस पैटर्न को रखा गया है। हर एग्जाम के अंदर शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जो जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इसीलिए जितने भी जीएनएम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, या तो वो पोस्ट बीएससी कर लें जल्दी से जल्दी, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात समझ में? चलिए, एज की बात करें तो एज यहाँ पे 18 से 40 साल आपकी रहने वाली है, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, अप्लाई करती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम की रहने वाली है। आगे बात समझ में एज रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो एम्स लेवल की देगा, क्योंकि सेंट्रल का जो लखनऊ है वो सेंट्रल की एग्जाम है, एसजीपीजे जो है वो सेंट्रल का है। सेंट्रल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? पूरी 80 से 70 से 80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी जो है वो आपके हर महीने क्रेडिट हो जाया करेगी सिलेक्शन के बाद। तो आपको बिल्कुल इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करके ही आप इस चीज़ को पा सकते हो। आगे मेरे बच्चों बात समझ में? चलिए,
सिलेबस की बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है कि सर सिलेबस क्या होने वाला है? हम क्या पढ़ें? हमें क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है? देखो मैं आपसे कहूँगा कि नर्सिंग का जो पोर्शन आने वाला है, वो 60 मार्क्स का होगा। मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो 100 मार्क्स में से 60 क्वेश्चन तो हमारे किसके होंगे? नर्सिंग वाले पोर्शन के होंगे। 10 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज के होंगे, जीके के होंगे, 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से आएँगे और 10 क्वेश्चन का क्राइटेरिया हमारा रीजनिंग से रखा गया है। 10 क्वेश्चन का रीजनिंग से क्राइटेरिया रखा गया है और 10 नंबर की जो मैथमेटिक्स आने वाली है। तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चंस हुए बच्चों कि 100 क्वेश्चन का यहाँ पे पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से कुछ हमारी एसजीपीजीआई के बारे में मैंने आपको बताया। तो बहुत-बहुत सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना जो तैयारी है वो आज से ही जुट जाइए ताकि आपको चीज़ों को करने में आसानी हो जाए। एसजीपीजीआई के लिए हमारे पास हमारे चैनल पे आपको सभी को देखो चाहे ईएसआईसी हो चाहे एसजीपीजीआई हो, वो सारा लेवल जो है वो आजकल क्या हो गया है एग्ज़ाम का सेम सा ही हो गया है। तो आपको क्या करना है हमारे चैनल पे लगातार फ्री में ही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आपको सारा मटेरियल आपको एक-एक सब्जेक्ट का मटेरियल वहाँ पे फ्री मिलेगा और पूरा सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, फंडामेंटल की क्लासेस बहुत सारी हो गई हैं। हमारी फंडामेंटल कंप्लीट हो गई है, ओबीजी कंप्लीट हो गई है, पीडिया भी होने वाली है, सेक्रेटरी भी होने वाली है। फार्मा हमारी कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हो गए हैं। बाकी हम बात करें एमएसएन के कुछ टॉपिक भी वहाँ पे हो गए हैं और एमएसएन भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी प्रकार का कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ भी हम लेके आएँगे आपके लिए। टेस्ट सीरीज़ भी कैसे-कैसे चलेगी वो आपको मैं बता दूँगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरें। किसी भी बच्चा जो एलिजिबल है इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। थैंक यू सो मच आप सभी को। इसी प्रकार पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।